सितारे नात पढ़ते हैं, समंदर नात पढ़ते हैं। नबी का अगर इशारा हो तो कंकर नात पढ़ते हैं। तो इसलिए 2-4 मिनट, मुझको 10 मिनट मिला है, मैं 9 मिनट में ही अपनी जगह ले लूंगा। झारखंडी बाबा को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं ना भाई? मैं भी सुनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। मैं तो तकरीर अभी मैं मुहर्रम के मौके से कुंदरों कला इधर ही बगल में है, मेरी तकरीर लगभग 1.25 घंटा हुई है मुहर्रम के मौके से। अगर कोई होंगे तो मुझको पहचान रहे होंगे। जी 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 जी। तो मेरी तकरीर होती रहती है, जबरदस्ती की तकरीर मैं सुनाता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु काफी वजदतुल काफी लिकुल्ली काफी कफानिल काफी वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए, आप लोग फोटो मत खींचिए, करीब बैठ जाइए। आप अभी कहीं आम जगह में नहीं है, अब जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये जन्नत है, जन्नत की क्यारी है। और आप जन्नत की क्यारी में बैठकर बेअदब मत होइए, बाअदब रहिए। मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन का ज़ाक़त ही लती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। अगर या रसूलल्लाह। मोतमिर साहब को आगे रखिए। मोतमिर साहब ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। मोतमिर बोलना है, ये हाजी नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए जल्द से जल्द ये हाजी बन जाए। सुभान अल्लाह। मोतमिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, तुम अपने रब के नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। चर्चा कैसे करना? नया कपड़ा सिलाकर, अच्छा मकान बनाकर, ये सब जरूरी है, लेकिन चर्चा करना है तो मदीनतुल मुनव्वरा जाकर के चर्चा करना है, रमियो जमरात जाके सब चर्चा करना है। हजरत रबिया बिन सुलमान फरमाते हैं, जब मक्का मदीना मुनव्वरा के लिए मैं हाजिर हुआ, अब सफर तय करने लगा, एक खातून को मैंने देखा कि हराम नूज़ी जानवर को उठा करके अपने घर ले गई। मैं उसके पीछे गया, घर में दाखिल हुआ, कहा ये क्या करोगी? कहा मेरे घर में दाना पानी खाना कुछ नहीं है। अरे यूट्यूबर वालों, तुम लोग अलग परेशान कर रखे हो। एक आदमी गधा बेचने चला था। गधा समझते? गधा गधा बेचने चला था झारखंडी बाबा हस्मत रजा साहिल। ये मेरे माशाअल्लाह, ये वो आदमी गधा बेचने के लिए चला था, लेकिन बड़ा कमजोर गधा था, बड़ा कमजोर था, नहीं था। एक बादशाह और वजीर उधर से गुजर रहा था, बोला कहाँ लेके जा रहे हो? कहा बेचने जा रहा हूँ। कहा कितने में बेचोगे? कहा 50,000 में। गधा भी और 50,000? बोला क्या खासियत है, क्या खूबी है कि इसको 50,000 रखे हो दाम? कहा कि जो इस गधा में बैठता है उसे मक्का और मदीना नजर आता है। जनाब मुस्लिम साहब अभी मक्का मदीना देखने जा रहे हैं। जनाब रमजान साहब मक्का मदीना देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि जो गधा में बैठेगा उसे मक्का और मदीना भी नजर आएगा। कहा वजीर मुझको बैठने दो। तो उन्होंने कहा ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कहा इसमें वही बैठेगा और उसी को नजर मक्का और मदीना आएगा जो नेक और परहेजगार होगा। तो वो अपना कदम पीछे हटाया और कहा ए वजीर तुम ही बैठ के देख लो। अब वजीर बैठा, आंख साफ करके देख रहा है, कुंदरो कला नजर आ रहा है, कोठार नजर आ रहा है, रामगढ़ के इलाका नजर आ रहे हैं, गोला नजर आ रहा है, ये गांव का क्या नाम है, डुमरजिहा नजर आ रहा है, लेकिन मक्का और मदीना नजरे नहीं आ रहा है। कहा ए
घर से बोल दिया हाँ हुजूर, साफ साफ नजर आ रहा है, मक्का भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है। यकीन नहीं है तो आप भी बैठ के अच्छा उतरो उतरो उतारा। अब बादशाह बैठा, वो भी वही देख रहा है जो वजीर देखा था। कहा हुजूर क्या नजर आ रहा है? कहा जो तुमको नजर आया है वो हमको भी नजर आ रहा है, जो तुम्हारा होने वाला है वो मेरा होने वाला है। लेकिन बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, अरे मक्का और मदीना देखना है तो पैसा और रुपये की जरूरत नहीं है, अरे दिल में नबी की मोहब्बत पैदा कर लो, मक्का और मदीना नजर आ जाएगा। और बरेली के ताजदार पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देखो, काबा देखो। ये है इश्क। नबी की मोहब्बत में मक्का और मदीना देखने के लिए जनाब रमजान साहब जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में बेपनाह दुआ है, मौला इनके हज और इनके उम्रे को कबूल फरमा ले, इनके अरकान को कबूल फरमा ले। लेकिन रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, रुपया पैसा से अपने गाड़ी और बंगला खरीदते हैं, लेकिन रमजान भाई ने कहा नहीं नहीं, अरे इंतकाल के बाद नबी का चेहरा देखूंगा, मदीने वाले को देखूंगा, इंतकाल से पहले गुंबदे खजरा देख लो। सुभान अल्लाह। इसलिए कोई हज करे, कोई उम्रा करे, लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा के बाद, मदीनतुल मुनव्वरा के बाद नबी के जलवे का दीदार नहीं कर पाता है। लेकिन जब मौत गले लगाती है, नबी से मिला देती है, नबी के जलवे से मिला देती है, नबी के तलवे से मिला देती है। अब ये काम करने जा रहे हैं, अल्लाह का करम हो जाए, मेरे नबी की निगाहे करम इन पर पड़ जाए और नबी का जलवा अगर मिल जाए तो मेराज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इस जलसे में जितने लोग आए हो, एक मैसेज जरूर लेकर के जाना कि हम अपने रुपये पैसे से दुनिया की दौलत तो खरीद सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बेशुमार नेमतें जो हमारे नजरों से ओझल है, अगर उनको खरीदना है तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करनी होगी, इसके रसूल का जज्बा पैदा करना होगा। जिस तरह से फिलिस्तीन के बच्चों ने पैदा किया है, वहाँ की औरतों ने पैदा किया है। मैंने पूछा, ए फिलिस्तीन के बच्चों बताओ तुम्हारे पास हिम्मत और जज्बा कहाँ से आया? उन्होंने कहा मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, मकान नहीं है, कारोबार नहीं है, अरे मेरे दिल में नबी की मोहब्बत है, हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इस्लाम को कुर्बान होने नहीं देंगे। इसलिए यही जज्बा पैदा करो और यही मैसेज लेकर के जाओ, अपने बच्चों को जज्बा ईमान पैदा करने वाला सबक पढ़ा दो। और सबक पढ़ाना है तो डीओजी डॉक में पढ़ाना, ये यूट्यूब और फेसबुक मत देना, ये तमाम चीजें बाद में देना। सबसे पहले उसके पास हजरत अल्लामा हशमत रजा साहिल के पास मदरसा हनफिया गरीब नमाज भेज देना। जानवे अदब तय करेगा, वो बच्चा कुरान की तालीम हासिल करेगा, वो तुम्हारा भी वफादार होगा, अपने कौम का वफादार होगा, मजहब व मिल्लत का नहीं दे रहा है। गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, मौजू से कोई बात नहीं हुई, कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने 9 मिनट कहा लेकिन 8 मिनट में छोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।